प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी की सरकार सत्ता में है और मुख्यमंत्री के पद पर पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा काबिज हैं। ऐसे में अब भजन लाल सरकार की जैसे ही सत्ता में आई तब से ही महिलाओं और बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन शुरू हुए थे। बात उन दिनों की है जब प्रदेश में कड़ाके की ठंड बह रही थी। चले आंदोलनों में बात चाहे एक तुगलकी फरमान के कारण बेरोजगार हुए 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की कर लें, या फिर बात हो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी सीफू पर 23 दिनों तक चले मेडिकल के 20,546 पदों पर कांग्रेस राज्य में अटकी भर्तियों की नियुक्तियों की मांग को लेकर हुए धरने प्रदर्शनों की हो। ऐसे में अभ्यर्थियों का संघर्ष का काम भी आया और देर से ही सही, लेकिन इनकी नियुक्तियों से संबंधित कामकाज को लेकर संबंधित विभाग एक्टिव नजर आया और देर से ही सही इनकी फाइनल लिस्ट भी जारी हुई। करीब 4,200 एएनएम के नामों को विभाग ने 4 सितंबर 2024 को अपनी ओर से एएनएम की जारी फाइनल लिस्ट में जगह भी दी। लेकिन ये क्या, यहाँ पर भी सरकार के द्वारा खेला किया गया। अब विभाग शायद फाइनल लिस्ट जारी करके इनको पद स्थापन देना भूल गया है, या फिर विभाग की मनुष्य में भी इनको पोस्टिंग देना नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने पिछले माह 4 सितंबर को इनकी फाइनल लिस्ट जारी की थी। अभ्यर्थियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास था कि अब फाइनल लिस्ट जारी हो गई है और जल्द ही विभाग इनको पदस्थापन दे देगा। लेकिन सरकार की ये सरकारी मशीनरी एक बार दोबारा गहरी नींद में सो गई है, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद 1 महीना बीत जाने के बाद आज दिनांक तक भी इनका जिला चयन पोर्टल भी नहीं खुला है। ऐसे में अब इनकी भर्तियों को लेकर संशय पैदा है। अब लिस्ट में नाम आने वाले अभ्यर्थियों को जहां लिस्ट जारी होने और लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद जो खुशी हुई थी, उसको लेकर लगा कि अभ्यर्थियों के संघर्ष की शानदार जीत हुई है। लेकिन अभी तक जिले चयन पोर्टल नहीं खुलने के कारण एएनएम को उस खुशी से ज़्यादा दुख और निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कुछ महिला अभ्यर्थी तो चिकित्सा विभाग की लचर और बेहद धीमी कार्यशैली से बहुत आहत भी हैं। वे इतने गहरे अवसाद में चली गई हैं कि कईयों को तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है, तो कईयों के प्लेटलेट भी डाउन हो गए हैं। कई अभ्यर्थियों ने गोल्डन हिंद न्यूज़ को फ़ोन कर अपनी पीड़ा और सरकार की कार्यशैली के बारे में अवगत भी कराया और पहले की तरह अपनी मांग को उठाने की गुजारिश भी की। अभ्यर्थियों ने हिंद न्यूज़ चैनल को बताया कि लिस्ट जारी होने के बाद हमें लगा था कि 2024 की दिवाली हमारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत और नई किरण की, लेकिन सरकारी मशीनरी की ढिलाई और उदासीनता के कारण ये दिवाली भी बेकार होती नजर आ रही है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग नौकरियों के नाम पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों 3 सितंबर को अंतिम सूची जारी कर सरकार ने केवल वाहवाही ही लूटने का काम किया है। पिछले दिनों सरकार ने रोजगार मेला लगाने के नाम पर पहले तो चयनित अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देने के बहाने से बुलाया और वहां पर केवल बधाई पत्र देकर ही बैरंग ही लौटा दिया। अभ्यर्थियों ने सरकार को कहा कि विभाग की तरफ से राज हेल्थ पोर्टल को नहीं खोला जा रहा है, इस वजह से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अभी तक का पदस्थापन नहीं हो सका। माननीय शिक्षा मंत्री जी के आदेश करने के बावजूद भी कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारे एक बंद हो गया है, लेकिन हमारा राज हेल्थ पोर्टल अभी तक नहीं खुला है। हमें अभी भी हमारी चॉइस नहीं करवाई गई है। एक बंद हो गया है, हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा पोर्टल नहीं खुला है। हमें बड़ी उम्मीद और आशाएं थी कि दीपावली तक हमारी ज्वाइनिंग आ जाएगी, लेकिन अभी तक पोर्टल भी नहीं खुला है और हमें हमारी चॉइस भी नहीं भरवाई गई है। अगर दीपावली पे हमारी पोस्टिंग नहीं आती है तो हम इस दीप उत्सव को स्वास्थ्य भवन में काली दिवाली के रूप में मनाएंगे। इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से और राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी पोस्टिंग बैलेंस की लिस्ट जारी कीजिए, हमारा राजस्थान पोर्टल खुलवाइए और चॉइस भरवाइए, ताकि हम इस दीपावली को दीपोत्सव के रूप में मना सके। कई जिलों में रोज 9 चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता माननीय चिकित्सा मंत्री व विभाग के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन देकर बार बार निवेदन करके पोर्टल खुलवाने के बाद पदस्थापन के लिए अवगत करवा चुकी हैं कि जो कि चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको तो समय पर नियुक्ति देकर पदस्थापित किया जाए। विभाग की लेट लतीफी का खामियाजा चयनित अब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्यों भुगतना पड़ रहा है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें नियुक्ति देकर हमें पोस्टिंग दी जाए, बधाई पत्र से हमारे घर नहीं चलते, सरकार जल्द ही हमारी नियुक्तियों करे, नहीं तो एक बार फिर हजारों बेरोजगार अभ्यर्थी आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होंगे और एक बार फिर सरकार और जनता या बेरोजगार अभ्यर्थियों का रण देखने को मिलेगा। अभ्यर्थियों का डिप्रेशन में चले जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि लगातार पिछली सरकार के दंश को तो ये झेल ही रहे थे। अब समाज और रिश्तेदारों के सामने भी नियुक्तियों को लेकर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ऐसे में अब
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या महिला अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार से जल्द पोस्टिंग देने की गुहार लगा रहे हैं। हमारी पूरी 1-1.5 साल हो चुका है इस भर्ती को चलते हुए। हम परिवार को, हम समाज को, सबको क्या जवाब दें। हमारे सब पूछते हैं कि आपकी पोस्टिंग होने वाली है, आपकी नौकरी आने वाली है। मतलब बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो रही है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है इस भर्ती को लेकर। कई लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार हमें जवाब दे कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। हम सब लड़कियों की सरकार से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी राज हेल्थ पोर्टल को खोले। आपको बता दें कि पूर्व में चिकित्सा विभाग द्वारा 31 अगस्त तक के सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पोस्टिंग देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक तो इनकी भर्ती प्रक्रिया का महज 10 से 15% काम ही हो पाया है। चिकित्सा मंत्री भी कैमरे के सामने आने से और पोस्टिंग के बारे में कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में अब चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। इनको पोस्टिंग कब और कैसे मिलेगी ये तो या तो सरकार बता सकती है या फिर ये भगवान जाने। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार।